हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था 53 पनिशमेंट के बारे में कि पनिशमेंट कितने तरह की होती है, कौन सा हटा दिया गया है और क्या इंपॉर्टेंट केसेज हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि 53 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आज मैं आपको सेक्शन 54, 55 और 55A पढ़ाऊँगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इनको सेक्शनों की। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेक्शन जो 54 है वो क्या कहता है? वो कहता है मृत्युदंडादेशों का लघुकरण, यानी कि जो अपराधियों को मृत्युदंड मिलता है उसका लघुकरण कर दिया जाए, उसको छोटा कर दिया जाए, ऐसा हमको 54 बताती है। लेकिन कौन इसका लघुकरण कर सकेगा? तो मृत्युदंड का लघुकरण कौन कर सकता है? तो यहाँ पे सेक्शन 54 में हमें बताया गया है कि मृत्युदंड का लघुकरण समुचित सरकार कर सकती है। अब समुचित सरकार कौन होता है? तो समुचित सरकार, चलिए सबसे पहले हम समुचित सरकार ही जान लेते हैं, क्योंकि हमारा 54 और 55 दोनों में समुचित सरकार ही दंडों को कम कर सकती है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम 55 ही पढ़ लेते हैं, 55A, जो हमारा समुचित सरकार के बारे में बताया है। तो 55 हमारा क्या कहता है कि समुचित सरकार की परिभाषा क्या होती है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया है समुचित सरकार के लिए कि जब मृत्युदंड का या कोई ऐसा बड़ा केस आए तो अगर वो मामला केंद्र सरकार के अंतर्गत है तो वो सब को केंद्र सरकार देखेगी, और जब कोई भी मामला राज्य सरकार के अधीन आएगा तो उन केसों को राज्य सरकार देखेगी। तो समुचित सरकार में हमारे दो लोग आए, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो 55A जो है हमारा यही बताता है। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है कि ये जो मृत्युदंड या फिर जो हमारा आजीवन कारावास है, इसको मतलब किस तरह से समुचित सरकार क्या होती है, कैसे कम करती है, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जैसा कि जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 61 जो हमारा है वो राष्ट्रपति को मृत्युदंड के क्षमादान की शक्ति देती है। तो मृत्युदंड के क्षमादान की शक्ति हमारी आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को दिया गया है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी मृत्युदंड को छोटे उसमें भी बदल सकता है, छोटे दंडों में, या फिर उसको एकदम से ख़त्म भी कर सकता है, यानी पर्सन को, अपराधी को बरी भी कर सकता है। और जो हमारा आर्टिकल 161 है, यानी 161, वो हमारा राज्यपाल को देता है कि राज्यपाल जो है किसी भी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं या और छोटे उसमें बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, राज्यपाल को ये शक्ति नहीं दी गई है कि आप मृत्युदंड को एकदम से ख़त्म करके उस पर्सन को बरी कर दीजिए। तो राज्यपाल की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि वो मृत्युदंड को एकदम से समाप्त करके पर्सन को बरी कर दे। वहाँ हाँ, वो मृत्युदंड के दिए हुए जो अपराध हैं उसको छोटा कर सकता है। जैसे मान लो मृत्युदंड को वो आजीवन कारावास में बदल सकता है। ये तो हमारा क्या कहता है? ये हमारा संविधान कहता है। तो यही हमारे 55A में भी बताया गया है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये दोनों लोग ही हमारे समुचित सरकार होती हैं, सक्षम सरकार होती है, जो हमारी सज़ा को घटा सकती है। अब चलिए हम कहाँ चलते हैं? अपने सेक्शन 54 की तरफ। 54 में हमने बताया कि क्या कह रहा था कि समुचित सरकार मृत्युदंड को, अब तो समुचित सरकार समझ में ही गया होगा। तो मान लीजिए राष्ट्रपति, एक तरह से राष्ट्रपति जो हमारा मृत्युदंड है उसको क्या कर सकता है? ख़त्म कर सकता है, या क्या कर सकता है? उसे किसी और जैसे आजीवन कारावास में बदल सकता है, या उससे भी नीचे सिर्फ कारावास दे सकता है, या सिर्फ फाइन दे सकता है। मतलब जितने हमारे 5 दंड हैं उन्हीं दंडों में से कोई एक दंड दे सकता है या उसको बरी भी कर सकता है।
तो हमारा सेक्शन 54 यही कहता है कि जो हमारी समुचित सरकार है वो हमारे दंडों का, मृत्युदंड को किसी भी छोटे दंडों में परिवर्तित कर सकती है। यही हमारा क्या कह रहा है सेक्शन 54 कि अपराधी की सम्मत के बिना, और यहाँ पे हाँ अपराधी की सम्मत की भी जरूरत नहीं है, अपराधी की सम्मत के बिना समुचित सरकार उस दंड को किसी अन्य दंड में लघुकृत यानी छोटा कर सकेगी। यही हमारे बैरक में देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने क्या समझा कि अगर हमें मृत्युदंड का सेक्शन 54 हमारा कहता है अगर मृत्युदंडों का लघुकरण कोई कर सकता है तो वो होती है हमारी समुचित सरकार, और समुचित सरकार वो मृत्युदंड को छोटे दंडों में परिवर्तित कर सकती है, वो अपराधी की सम्मत के बिना भी, यानी अपराधी की जरूरत नहीं रहती है कि उससे पूछा जाए पहले। ये था सेक्शन 54। अब हमारा सेक्शन 55 वो क्या कहता है, वो कहती है कि आजीवन कारावास को, उसके आजीवन कारावास का जब हमको दंड मिला हुआ है, अपराधी को दंड मिला हुआ है, तो उसका लघुकरण कौन करेगा। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि अपराधी की सम्मत के बिना हमारी समुचित सरकार उसके अपराध को 14 वर्ष से कम के कारावास में बदल सकती है। वो कारावास कैसा हो सकता है, या कठोर भी हो सकता है या सादा भी हो सकता है। यानी हमारी 55 क्या कहती है कि किसी पर्सन को यदि आजीवन कारावास दिया गया है, यानी कि मरने तक जेल में रहने का ऐसा कारावास दिया गया है, तो वहाँ पे हमारी जो समुचित सरकार होती है वो हमारे दंड को क्या कर सकती है, 14 वर्ष से कम जो कारावास बताया गया है उन दोनों कारावासों में से कोई भी एक कारावास दे सकती है, जो कि क्या होगा 14 वर्ष से कम का होगा। तो ये हमारा 55 में बताया गया है। और हम जानते, अब तो आपको समुचित सरकार हमने अच्छे से समझा ही दिया। ये जो समुचित सरकार है ये हमारा आज़ादी के बाद जो हमारा केंद्र और राज्य में बना। आज़ादी के पहले क्या होता था, आज़ादी के पहले जो वायसराय लोग होते थे वो लोग सजा दिया करते थे, वो लोग जो है दंडों को घटाते बढ़ाते या कुछ कर सकते थे। लेकिन आज़ादी के बाद तक का, यानी जब हमारा ये बना आईपीसी 1860 से लेके 1947 तक हमारा वही ये जो दंडों को कम या ज़्यादा करने या दंड देने का जो भी नियम कानून था वो सब वायसराय लोग करते थे। लेकिन आज़ादी जैसे ही मिली उसके बाद हमारा उसमें समुचित सरकार को, सक्षम सरकार को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यही दोनों सरकारें जिनके अंतर्गत जो भी केस आता है वो केसों को, उनकी सज़ा को अपराधियों के कम या ज़्यादा, ज़्यादा तो नहीं, कम कर सकती हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 54, 55 और 55A। तो आज के सेशन में बस मैं इतना ही पढ़ाऊँगी आपको, और आपको जो भी नहीं समझ में आया हो आप क्यूरी करके पूछ लीजिएगा। वैसे आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।